Hey, hi. Welcome to our platform of Krodha Legal Starts. Me, Advocate Anshu Mahendra, your GST practitioner, consultant, and guide. Tremendously, onto a regular basis, we are coming. We're providing you with all the important and relevant informations and updates जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम पे, जिससे द थिंग इज़ कि आप अपने आप को अपडेटेड रखते हो, आप अपने लिए अवेयरनेस जनरेट कर रहे हो, चीज़ों को आप समझ रहे हो. इन शॉर्ट, हर डे बेसिस पे जो इन्फॉर्मेशंस आपको मिल रही है, जिसका इंटेक आप कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप फ्रूटफुली उसका यूज़ अपने बिजनेस सेक्टर को ग्रो करने में करते हो. आप ये देखते हो कि आपके टैक्स को प्लान कैसे किया जाए, सो दैट इनटू द मिनिमम ऑफ इन्वेस्टमेंट यू कैन जनरेट मैक्सिमम ऑफ द आउटपुट. यही बातें जानने, यही बातें समझने और समझाने के लिए we, the platform of Krodha Legal Star, are working every day. Every day, don't you believe? We work so hard so that you get all the relevant updations, notifications, and important news regarding the GST telecasting or income tax. If you feel convenient enough, feel that we are working on this basis, please do subscribe onto our channel so that you can get the best of the information and that onto a quickest base. Please ping on to our bell icon which will give you all the recent updates notifications. Trust me, it's very good, very prompt and honest platform for you guys. You know what? Every day we are working so that your tax planning can bring a platform where you can save your taxes. I'm not talking about hiding something from the government. I am talking about tax planning. In the present scenario, हर एक बंदा, हर दूसरा बंदा has the prospect of tax planning, making the quicker tax plans, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स को बचा सके, अपनी पैसे को बचा सके, सेव कर सके. आज के सेशन में हम ऐसे ही एक स्कीम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं आपसे, जिससे ना केवल आप अपने मनी को सिक्योर कर सकते हो, एक प्रोमिनेंट ऑप्शन है. इट्स अ गुड ऑप्शन, प्रोमिनेंट ऑप्शन वेयर यू कैन मेक द इन्वेस्टमेंट, और जिससे आपको एक प्रॉपर टैक्स प्लानिंग करने की भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी. सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम अगेन, लेट्स बिगिन विद द सेशन. Today in the present scenario, if you're thinking about making investment and that too with the tax planning, so NPS in the present scenario is playing a very quicker and active role. Yes, I'm talking about NPS. Yes, that is National Pension Scheme. It is pure pensional plan जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रोल प्ले करेगा इन योर टैक्स प्लानिंग. आपने सेक्शन 80C के बारे में ज़रूर सुना होगा. इन कंसर्न विद 80C, ये एनपीएस स्कीम उसी के अंदर फॉल होती है जिसके अंदर लगाया हुआ इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं, इफ़ यू पे इट इज़ एग्जेम्प्टेड. सो इट कैन बी अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोमिनेंट ऑप्शन फॉर टैक्स प्लानिंग. तो आज पूरे सेशन में हम इसी के बारे में जानने वाले हैं कि एनपीएस होता क्या है, क्या इसमें इन्वेस्टमेंट करना हमारे लिए प्रॉफिटेबल है, इज इट सीरियसली अ टैक्स प्लानिंग स्कीम, या ये कैसे बेनिफिशियल है ऑफ ऑल द एज ग्रुप पीपल रेंजिंग फ्रॉम 18 to 65 ईयर्स. सो एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि कौन करता है इसमें इन्वेस्टमेंट, इसमें किस किस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया जाता है, ये कितना रिटर्न हमें दे सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो विदाउट स्किपिंग द वीडियो, प्लीज़ इसे ध्यान से देखिएगा बिकॉज दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर बोथ. आई एम रिपीटिंग द वर्ड बोथ. बोथ मीन्स गवर्नमेंट सेक्टर प्लेयर्स जो गवर्नमेंट सेक्टर में इन्वॉल्व हैं, ऐसे पीपल्स जो कि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं. गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ दोनों के लिए ही ये कैटेगरी बहुत ही प्रॉम्प्ट एंड ऑप्ट है, मतलब इट इज़ कवरिंग अ वाइडर रेंज फॉर ऑल. सो विदाउट मिसिंग द सेशन, क्विकली स्टार्ट इट कि एनपीएस एग्जैक्टली होता क्या है और इसका एक्टिव रोल क्या है. नाउ वी वुड बी डीलिंग अबाउट व्हाट इज एनपीएस. एनपीएस स्टार्ट फॉर नेशनल पेंशन स्कीम.
पहली चीज़ जो कि एक 100% प्योर पेंशनेबल प्लान है, ठीक है, जो कि बहुत रेलेवेंटली इम्पॉर्टेंट है फॉर टैक्स प्लानिंग। क्यों, ये हम आगे के सेशन में जानते हैं। तीसरी इम्पॉर्टेंट बात कि ये कुछ प्लान्स को प्रोवाइड करता है, प्लान टायर 1 एंड प्लान 2, दैट इज टायर 2। प्लान 1 की कैटेगरी, इस प्लान के अंदर जो टायर 1 का सिस्टम है वो प्योर रिटायरमेंट बेनिफिट्स देता है। सेकेंड प्रोवाइड करता है जो हमारा टायर 2 है, वो हमें कंप्लीट इन्वेस्टमेंट का प्रोस्पेक्ट देता है, कंप्लीट इन्वेस्टमेंट बेनिफिट्स देता है। अब जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि हर एक स्कीम को, हर एक रेगुलेशन को कोई गवर्न करता है। जैसे स्टॉक मार्केट को गवर्न करती है सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब हम अगर बात करें तो इंश्योरेंस स्कीम की, तो IRDA गवर्न करता है। सेम इन दैट प्रोस्पेक्ट, सेम इन दैट फॉर्म आपकी NPS स्कीम को, नेशनल पेंशन स्कीम को भी कोई बॉडी है जो गवर्न करती है, दैट इज PFRDA। PPS नेशनल पेंशन स्कीम को भी गवर्न करता है PFRDA। PFRDA क्या है? पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये वो पावर होल्ड करता है, वो हर रेगुलेशंस को, हर नॉर्म्स को फुलफिल करता है जिसको NPS के अंदर देखा जाता है। ये चेक ऑन करता है, ये रेगुलेटरी बॉडी है तो रेगुलेशन मेंटेन करेगा कि सारी एक्टिविटीज़ एज पर रूल्स रेगुलेशंस नॉर्म्स हो रही है या नहीं, टाइमली बेसिस पे इनकम, पैसे का फ्लो आउटफ्लो इनफ्लो हो रहा है या नहीं, एंड दैट टू कोई बायस ही तो इन्वॉल्व नहीं है। तो ये सारे रेगुलेटरी मेजर्स, ये सारे रेगुलेटरी एक्शंस लेता कौन है? PFRDA। PFRDA का एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक प्रोमिनेंट रोल है इसमें, जो कि हम अगले किसी वीडियो में आपको ज़रूर बताएंगे कि वो एग्जैक्टली करता क्या है। अब हम बात करते हैं एग्जैक्ट बेसिस पे कि इस स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट कौन कौन से पर्सनल्स कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि दिस इज़ बेनिफिशियल फॉर गवर्नमेंट सेक्टर एम्प्लॉयज़ एज वेल एज फॉर नॉन गवर्नमेंट। जो भी पर्सनल इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंटरेस्टेड है, अगर आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंटरेस्टेड हो, आइदर यू आर अ गवर्नमेंट सेक्टर एम्प्लॉय और नॉन गवर्नमेंट सेक्टर एम्प्लॉय, दोनों के लिए ये टैक्स बेनिफिट देता है। कुछ रेशियोज स्पेसिफाइड है, डिनोमिनेटेड है, तो ये सब अभी हम जानेंगे। विदाउट स्किपिंग द वीडियो, चीज़ों को समझने के लिए हैव पेशेंस। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स कि इस सेक्टर में, इस इन्वेस्टमेंट में आखिर कौन कौन से वो पीपल्स हैं जो इन्वेस्ट कर सकते हैं। करने वाले हैं कि आखिर वो कौन से पीपल हैं जिनके पास ये पावर है कि वो अपना इन्वेस्टमेंट NPS स्कीम के अंदर कर सकते हैं। पहली चीज़, आपकी एज। अगर आपकी एज 18 to 65 ईयर्स के अंदर आती है तो यू आर फ्री फॉर इन्वेस्टमेंट, फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन दिस स्कीम। आप रेजिडेंट इंडियन हो या NRI हो, डजेंट मैटर, आप दोनों ही इस कैटेगरी में अपना इन्वेस्टमेंट फॉल करा सकते हो। ये बहुत प्रोमिनेंट है एंड इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। कंडीशन हमेशा यही होती है लॉ के कंसर्न में, आपने कोई भी बायस ही ना कर रखी हो, आपके अगेंस्ट कोई भी केस वगैरह नहीं चल रहा हो, आप एक ऑनेस्ट पर्सन हो, डिग्निफाइड पर्सन हो, तो देन यू कैन मेक योर इन्वेस्टमेंट इन दिस सेक्टर। जैसे कि इन दिस प्लेटफॉर्म हमने आपको ऑलरेडी बताया था कि इन्वेस्टमेंट आप करते हो, इन्वेस्टमेंट करने के साथ साथ ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बन जाती है कि आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उस इन्वेस्टमेंट को किस किस सेक्टर में लगाया जाए। तो हम यही बात करेंगे कि आपने अपना इन्वेस्टमेंट किया तो इस इन्वेस्टमेंट का यूज़ हम किस किस सेक्टर में कर सकते हैं। नेक्स्ट बात हमारी इसी चीज़ पे होगी। अब जैसे कि आप इन्वेस्टमेंट कर ही रहे हो, आपको अपने टैक्स की प्लानिंग करनी है, तो वो टैक्स की प्लानिंग अगर आप करना ही चाहते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली आपका फंड किस किस सेक्टर में इन्वेस्ट हो रहा है। तभी तो आपको पता चलेगा कि कन्वीनियंटली आपको रिटर्न कितना मिलने वाला है, आपको टैक्स बेनिफिट कैसे जनरेट करोगे, एक्सेट्रा क्वेश्चंस। तो हम जानते हैं कि पहला इन्वेस्टमेंट आप किस सेक्टर में कर सकते हो, या NPF जो NPS स्कीम है, इस स्कीम के अंतर्गत आपका पैसा किस किस सेक्टर में लगाया जा सकता है। पहली चीज़ होती है इक्विटी। आप अपना फंड इक्विटी सेक्टर में लगा सकते हो। इक्विटी मीन्स व्हाट यू इन्वेस्ट इनटू द शेयर मार्केट। दैट मीन्स इफ यू आर मेकिंग अ हायर रिस्क फॉर योर इन्वेस्टमेंट, यू विल गेट द हायर रिटर्न। दूसरी चीज़,
आपका इन्वेस्टमेंट लग सकता है कॉर्पोरेट सेक्टर में, दैट टू इन अ कॉर्पोरेट कंपनीज में लग सकता है, तो मॉडरेट टाइप ऑफ रिटर्न मिलेगा अगर आप मॉडरेट गट्सीफाई होगे कि इतना ही हमें इन्वेस्ट करना है, इतना मुझे रिटर्न मिलेगा। तीसरा ऑप्शन आता है आपके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करने का। येस, आई एम टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के बारे में आपने सुना होगा, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं, सिक्योरिटीज़ होती हैं सरकार की, जिसे आप परचेज करते हो, उन केस में आप इन्वेस्टमेंट करते हो। तो ये 3 स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट कैटेगरी हैं जो डिफाइन की गई हैं इस सेक्टर में। वेल टॉकिंग अबाउट, अब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप स्पेसिफिक रेंज के इन्वेस्टर हो। आइदर यू आर एन एक्टिव इन्वेस्टर और आइदर यू आर अ ऑटो चॉइस इन्वेस्टर। अगर आप एक्टिव केस के इन्वेस्टर हो तो इन दैट केस आपके पास ये राइट होता है कि आपकी मर्जी है, यू आर द सब्सक्राइबर, आप पे ये फुल राइट है कि आप चाहो तो अपना इक्विटी में करो, अपना कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट करो, या तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में जाकर इन्वेस्ट करो। पर नो, इफ इन केस यू फॉलोइंग इनटू द कैटेगरी ऑफ ऑटो चॉइस, अगर आप अपने आप को ऑटो चॉइस की कैटेगरी में डालते हो तो वहाँ पे आपका जो फंड मैनेजर होता है वो एज पर योर रेलिवेंट एज आपको एक स्पेसिफिक परसेंटेज दे देता है कि आप सर इस एज के हो, योर एज इस 45 to 50 की रेंज में है, तो आप जाके अपना इन्वेस्टमेंट दिस मच परसेंटेज इक्विटी में कर सकते हो, या दिस मच स्पेसिफिक परसेंटेज आप कॉर्पोरेट सेक्टर में कर सकते हो, और एल्स आप चाहो तो इतना परसेंटेज आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में भी लगा सकते हो। तो दिस इज एज पर योर ऑटो चॉइस बेनिफिट। तो ये आप पे है कि आप फंड मैनेजर के कंसर्न पे जाना चाहते हो या खुद को एक एक्टिव इन्वेस्टर की तरह रोल ऑन करोगे। बट बात मैं एक बता दूँ, अगर आप एक्टिव इन्वेस्टर की तरह रोल ऑन कर रहे हो तो 75% तक की रेंज में ही आप इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। रेस्ट 25% यू कैन मेक योर इन्वेस्टमेंट इनटू द कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में आप कीजिए, या तो फिर आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ पे कीजिए, दैट इज ऑल अपॉन यू। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत से लोग ऐसे स्टॉक ऑफ हो जाते हैं कि अब उन्हें एक्टिव इन्वेस्टर होने में मज़ा नहीं आ रहा है, या उन्हें ऑटो चॉइस में मज़ा नहीं आ रहा है, तो वो अपने प्रेफरेंसेस को चेंज करना चाहते हैं। तो उनके पास ये ऑप्शन है, साल में एक बार वो अपने प्रेफरेंस को चेंज कर सकते हैं, वो अपने फंड मैनेजर्स को साल में एक बार बदल सकते हैं। साथ ही अपने ऑटो चॉइस का जो बेनिफिट था साल में 2 बार चेंज किया जा सकता है। आई एम रिपीटिंग द वर्ड, साल में सिर्फ 2 बार अपने ऑटो चेंज के ऑप्शन को आप चेंज कर सकते हो, चॉइस इन अ ईयर। अब हम बात करेंगे अगले स्टेप पे, ये जो इन्वेस्टमेंट आपने किया है इसका रिटर्न, इसका बेनिफिट आपको क्या मिलता है, कैसे कैसे मिलता है, किस किस सिनेरियो में मिलता है, ये स्कीम क्यों इतनी प्रोमिनेंटली इंपॉर्टेंट है। और आखिर बहुत से लोग क्यूरियस होंगे कि भैया आप मुझे मेन चीज़ बताइए कि आखिर मैक्सिमम ऑफ द टैक्स प्लानिंग हम कितनी हद तक इस केस में कर सकते। तो चलिए अब हम जानते हैं कि आखिर इस पेंशन स्कीम में इन्वेस्ट करने का बेनिफिट क्या जनरेट होता है। हमने आपको 2 प्लान्स बताए थे, एक प्योर पेंशनेबल प्लान, एक इन्वेस्टमेंट प्लान था। अगर यू ऑप्टेड फॉर द प्योर पेंशनेबल प्लान तो उसमें क्या होता है, आइदर एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी के वक्त आपको पूरा लमसम अमाउंट मिल जाएगा, पहली सिचुएशन, या तो फिर अगर आप चाहो तो आपको मंथली बेसिस पे भी अपनी रिकरिंग इनकम इससे जनरेट हो सकती है। टाइमली मंथली बेसिस पे आपको हायर रिटर्न पे आपको अपना पैसा मिल सकता है। तो ये वो ऑप्शन है जहाँ पे आपने पेंशनेबल स्कीम ऑप्ट की थी। आई एम टॉकिंग अबाउट पेंशन स्कीम, जहाँ पे या तो फिर आपको लमसम मिलेगा या तो फिर आपको क्या मिलेगा, मंथली बेसिस पे अर्निंग मिलेगी, एंड दैट टू एट अ हायर रिटर्न्स। पहली चीज। दूसरी बात ये कहती है कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट का प्रॉस्पेक्ट ऑप्ट किया था, इन्वेस्टमेंट प्रॉस्पेक्ट मतलब आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हो, आप कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हो, या आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो इस केस में आपको टैक्स बेनिफिट कैसे मिलने वाला है, आइए जानते हैं। अगर हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट इनटू द इक्विटी सेक्टर, आपने इक्विटी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया है तो दैट मीन्स इक्विटी कंपोनेंट होने की वजह से हायर द रिस्क यू विल गेट द हायर रिटर्न, डेफिनेटली हायर रिटर्न मिलेगा। आपका यहाँ पे प्लानिंग कहाँ हुई? सो प्लानिंग इज, जब आपने हायर रेट ऑफ रिटर्न के लिए इन्वेस्टमेंट अप्लाई किया उस समय पे इट इज़ कम्प्लीटली टैक्स फ्री, आपको कोई टैक्स नहीं देना।
जब आपने कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के लिए या कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए इन्वेस्टमेंट किया तो उस केस में भी जब आप रिटर्न फाइल करते हो ना, अपना रिटर्न करते हो, इन्वेस्टमेंट लगाते हो, तो उस टाइम पे भी आपको कोई भी टैक्स पे करने का नीड ही नहीं है। ये दूसरा टैक्स बेनिफिट है आपका। तीसरी चीज, एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी ऑफ सच कॉर्पस, अगर आपकी मेच्योरिटी हो जाती है, इन दैट केस, इन दैट मेजर प्रोस्पेक्ट भी आपको टैक्स पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और टैक्स में ये है, इस इन्वेस्टमेंट के केस में ये है कि इस समय जो आपको प्रोमिनेंट बेसिस पे रिटर्न मिलता है उसका रेशियो जो होगा वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ अगर हम बात करें तो टैक्स रिबेट के बारे में, क्या आपको पता है इसमें 1.5 लाख तक का टैक्स बेनिफिट है। अगर आपने इसमें इन्वेस्टमेंट किया ना, एनपीएस स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट किया, तो यू गेट द टैक्स रिबेट ऑफ 1.5 lakhs। अपार्ट फ्रॉम दिस, एडिशनली अगर आप इन्वेस्ट करते हो इस स्कीम के अंदर तो 50,000 का एडिशनल टैक्स बेनिफिट इसमें इन्वॉल्व है। वेल, टॉकिंग अबाउट, अगर आप एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हो, मतलब कॉर्पोरेट कंपनीज या सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो वहाँ पे क्या होता है कि एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन 10% तक का आप कर सकते हो, एंड दैट टू इस केस में तो 1.5 लाख की लिमिट भी नहीं है। कितनी अच्छी बात है। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो हम 1.5 लाख प्लस 50,000, 2 लाख तक का अपना टैक्स बेनिफिट जनरेट कर सकते हैं इनटू अ ईयरली बेसिस व्हाइल मेकिंग इन्वेस्टमेंट इनटू एनपीएस स्कीम। कितनी प्रॉम्प्ट, इम्पोर्टेंट एंड बेनिफिशियल स्कीम है आज के प्रेजेंट सिनेरियो में। अब अगर बात आती है, बहुत से लोग क्यूरियस थे अबाउट व्हाट्स द रीजन बिहाइंड मेकिंग दिस क्विक वीडियो ऑन एनपीएस स्कीम। कहीं ना कहीं एक बहुत इंपॉर्टेंट टैक्स बेनिफिट जनरेटर है इनटू द सेक्शन 80 सबसेक्शन 80C का। 80C का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसने एक बहुत प्रिविलेज्ड इंफॉर्मेशन प्रीवेल करता है, तो बहुत से लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। So if you are not making your investments into this sector, please opt for this scheme. It's very prompt and important for you all as well. हम बात करते हैं कि अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन इस स्कीम के अंदर कराना चाहते हो, दैट टू नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर कराना चाहते हो, तो आप ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों ही प्रोस्पेक्ट से, दोनों ही मोड से जा सकते हो। ऑफलाइन की बात की जाए तो आपने एक वर्ड सुना होगा, पीओपी। व्हाट इज दैट पीओपी? दैट इज पॉइंट ऑफ प्रेजेंस। ये एक ऑफिस होता है जो कि अवेलेबल रहेगा, आपको इस ऑफिस में जाना है। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो भी ये अवेलेबिलिटी रहती है। गवर्नमेंट सेक्टर में तो ये एनपीएस का फॉर्म पहले भराते हैं, उनका एक ऑथराइज्ड ऑफिस है जो कि रजिस्टर्ड होगा एनपीएस स्कीम के अंदर, एनपीएस से रजिस्टर्ड होगा। वहाँ जाके आप फॉर्म की फिलिंग करते हैं, आपका एक प्रान जनरेट होता है, PRAN, दैट इज योर परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, अकाउंट नंबर, उस परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर होता है, ठीक है। तो वो रिटायरमेंट प्रोसीजरल के लिए काम आता है, वो नंबर आपको जनरेट होके मिलता है। उस नंबर के जनरेशन के बाद आपकी प्रोसीजरल एक्टिविटी कैरी फॉरवर्ड होती है। उसके साथ आपको कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को फिल ऑफ करना पड़ता है, अपना KYC कराना पड़ता है, आधार की डिटेल होनी चाहिए, ऑल इन्फॉर्मेशन जो भी चाहिए होती है वो सारी आपको फिल करके देनी पड़ती। आपका प्रान जनरेट हो जाता है, यू आर गॉट टू हैव बीन रजिस्टर्ड इनटू द नेशनल पेंशन स्कीम। अगर ऑनलाइन कैटेगरी की बात की जाए तो ऑनलाइन का प्रोसीजर तो और भी अच्छा है। बहुत सिंपल सी इसकी एक वेबसाइट है, आप वेबसाइट पे जाओ, उस वेबसाइट पे क्लिक करते ही आपके पास रिक्वायरमेंट्स कुछ चीज़ों की होनी चाहिए, दैट टू फॉरमोस्ट मैंडेटरी एक आधार कार्ड का नंबर, एक मोबाइल नंबर जो कि आपका आधार से लिंक होना मैंडेटरी है। तीसरी चीज़, आपके पास एक नेट बैंकिंग फैसिलिटी होनी चाहिए और योर डिजिटल सिग्नेचर। इसके बाद आप अपने फॉर्म को फिल कराते हो, KYC कराते हो, आपके पास प्रान जनरेट होता है। एज सुन एज योर प्रान गेट्स जनरेटर्स, आफ्टर दैट यू गेट फाइंड योरसेल्फ यू आर रजिस्टर्ड ऑन टू द नेशनल पेंशन स्कीम। तो ये स्कीम प्रोमिनेंटली बहुत इफेक्टिव है रिगार्डिंग द टैक्स प्लानिंग एंड इट इज़ बेनिफिशियल एज वेल। बहुत क्विक, important, relevant information थी, that is from the Kridha Legal Star. If you feel ever convenient enough, please subscribe our channel and don't forget to press onto the bell icon जिससे आपको recent updates मिलती रहे timely basis पे।
We are working on to our WhatsApp group. आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है regarding filing, registration, consultation, anything, please ping us to our WhatsApp number 7393977569. Please go for it. कमेंट कीजिए आपको किस किस सिचुएशन में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ रही है. We'll sort of your problems in the forms of relevant videos and information, or give your number into our comment box. We'll directly contact you without any hesitation. Please comment us. Thank you so much. Keep yourself updated onto a daily basis. It's very important. I'm requesting every day. Thank you so much.